एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट्स याद करने पड़ेंगे कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आता है। जैसे ए आता है 1 पे, बी 2 पे, 3 पे सी आता है, 4 डी पे आता है, मतलब 4 पे डी आता है, ई हमारा 5 पे आता है, एफ़ हमारा 6 पे आता है। तो आपको इस तरह से सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स जो है वो याद करने पड़ेंगे कौन से नंबर पे आता है, जिससे कि आपको आसान होगा, कोई भी कोडिंग को डिकोड करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इस सारे जेड तक जितने भी है याद करने पड़ेंगे कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस पे आता है। ठीक है, जैसे यू कितने नंबर पे आता है, वी कितने नंबर पे आता है। ठीक है, तो सारी इनका ये नंबरिंग आप ज़रूर याद कीजिए, उसके बाद ही आप कोडिंग डिकोडिंग को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और टाइम भी नहीं लगेगा ज़्यादा। तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और एक होते हैं रिवर्स अल्फ़ाबेट। रिवर्स अल्फ़ाबेट में क्या, जैसे ए के अपोजिट में क्या आता है, जैसे ए के अपोजिट में जेड आता है, बी के अपोजिट में वाई आता है, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ एम एन। ये पूरा याद करना है आपको। आपको याद होना चाहिए कि सी के अपोजिट क्या आता है, एक्स आता है। ठीक है, एल के अपोजिट क्या आता है, ओ आता है, या एम के अपोजिट क्या आता है, एन आता है। तो आपको इस तरह से इसको याद करना पड़ेगा। अगर जब आप याद करोगे अच्छे से तभी आगे हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। देखो इसमें क्या बोला है कि अगर हम इस गोल को इस लैंग्वेज में लिखते हैं, कोई भी लैंग्वेज में, मान लो गोल को GOAL को अगर हम HPBM लिखते हैं तो POST को कैसे लिखेंगे। अगर हम GOAL को HPBM लिखते हैं तो POST को हम कैसे लिखेंगे। मतलब ये कोड है, इसको हमने डिकोड किया, अब ये कोड है, इसको डिकोड कैसे करेंगे इसी लैंग्वेज में, ये मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने लिखा, अब ये वाला हम पहले करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा GOAL, गोल को क्या लिखा है इन्होंने, HPBM। ठीक है, ये लिखा है, HPBM लिखा है। और हमें क्या करना है, हमको लिखना है पोस्ट। पोस्ट क्या है, POST। तो पोस्ट को कैसे लिखेंगे, अब देखो इसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले पोस्ट को क्या बोला है कि पोस्ट को कैसे लिखेंगे। अब इसको जब हम आपको सॉल्व करना है ना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किस नंबर पे आता है। जैसे GOAL का पता होना चाहिए आपको, जी कौन से नंबर पे आता है, जी कौन से नंबर पे आता है, जैसे 7 पे जी आता है, ओ हमारा 15 पे आता है, ए हमारा फर्स्ट पे आता है, और एल हमारा किस पे आता है, एल आता है हमारा 12 पे। ठीक है, अच्छा फिर इसको हमने लिखा है HPBM की पोस्ट पे। इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि बहुत ज़रूरी है कि आपको अल्फ़ाबेट्स का पता हो कि कौन सा किस पे आता है। जैसे P हमारे पास 16 पे आता है, B हमारे पास 2 पे आता है, M हमारे पास 13 पे आता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो इसमें कितने नंबर बढ़ रहे हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है, पहले तो हमने इनके अल्फ़ाबेट को लिख दिया कि कौन सा किस नंबर पे आता है ऐसे। फिर आपको देखना है कि कितना बड़ा है ये, इससे आगे या पीछे, मतलब ये इससे कितना आगे है। तो 7 से कितना आगे है, 8, 1 आगे है ना। मतलब अगर हम ऐसे देखें तो 7 और 8, मतलब 1 प्लस हो रहा है तब 8 हो रहा है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है क्या किया, हम देख रहे हैं कि 8 आया तो कितने नंबर प्लस हुए, इसलिए आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। अब 15 है तो 15 में कितने प्लस किए, 1 प्लस किया तब 16 आया। 1 में कितने प्लस किए कि यहाँ पे 2 का कर दिया, मतलब इन्होंने 1 प्लस किया है। ठीक है, 12 में कितना प्लस किया इन्होंने, 12 में कितना भी प्लस किया इन्होंने, 1 प्लस किया है तब 13 हुआ है। ठीक है, ये आपको पता लग गया कैसे कितना कितना प्लस हुआ है। मतलब आपको अगर पोस्ट को डिकोड करना है कि पोस्ट का क्या आएगा, पोस्ट को कैसे लिखेंगे इसी लैंग्वेज में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, POST में 1 1 1 1 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तब आपका आएगा। अब जैसे इसको करते हैं, जैसे POST, P कितने नंबर पे आता है, P आपका आता है 16 पे। O कितने पे आता है,
ओ आपका आता है 15 पे, एस कितने पे आता है, एस आपका आता है 19 पे, और टी कितने पे आता है, हमारा टी आता है 20 पे। अब इन सब में 1 1 प्लस कर दो, कितना आएगा बताओ। यहाँ पे क्या आएगा, 16 + 1 कितना होता है, 16 + 1 17, 15 + 1 17 पे आपका क्या आता है, पी के बाद क्या आता है, पी के बाद क्या आता है आपका क्यू, ओ के बाद क्या आता है 15 है, 15 + 1 16, ओ के बाद क्या आता है, क्या आता है, ओ के बाद क्या आएगा पी, एस, एस क्या है हमारे पास, एस के बाद क्या आता है, +1 किया ना, मतलब 19 20, टी 20 पे आता है, और ये वाला टी है ये 21 पे मतलब ये 20 + 1 21 हो गया, ठीक है। तो टी के बाद क्या आएगा, एस टी यू, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा आंसर, इस तरह से किया है। आपको समझ आया क्या किया, जैसे इसको डिकोड करने के लिए प्लस, इसको डिकोड हमने कैसे किया, देखा कि इसका नंबर इससे कितना बड़ा है या कितना छोटा है, तो इसमें बड़ा ही था, +1 +1 +1 था। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि +1 की जगह -1 हो, तो आपको मतलब माइनस हो रहा हो, मान लो यहाँ जी है और यहाँ पे आपके पास क्या आता, क्या होता है एफ होता, तो आप -1 करते, तो यहाँ भी आप -1 करते। यहाँ पे +1 +1 +1 हो रहा है, तो हमने इसमें भी सब में ये +1 +1 +1, 16 + 1 17, 15 + 1 16, 19 + 1 20, 20 + 1 22। आपको समझ आ गया किस तरह से किया है हमने, अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, में हमारे पास लिखा है कि किसी भी में हमारे पास लिखा है कि किसी लैंग्वेज में अगर हम चेयर को EGCHT लिखते हैं तो AUDIT को क्या लिखेंगे, यही पूछा है ना। तो पहले हमको लिखना है CHAIR को इन्होंने EGCHT में कैसे लिखा होगा। तो अब सबसे पहले इन्होंने क्या किया होगा, सोचिए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इनको इनकी नंबरिंग लिखी, तो नंबर में C आता है 3 पे, H कितने पे आता है EFG, H 8 पे आता है, A आता है 1 पे, I 9 पे, P Q R, R कितने पे आता है 18 पे, E कितने पे आता है ABCDE, जी हाँ कितने पे आता है E, A हमारे पास कितने पे आता है 5 पे, वेरी गुड। और G कितने पे 7 पे, C कितने पे 3 पे, H 8 पे, T कितने पे आता है T 20 पे आता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया इन्होंने, कितना प्लस किया कितना माइनस किया, 3 4 5 +2 हो गया। 8 में क्या किया इन्होंने, 8 में इन्होंने +-1 किया तो 7 आ गया। 19 में इन्होंने क्या किया, 19 नहीं है सॉरी 1 है, 1 में क्या किया +2 किया तो क्या आया 3 आ गया। 9 में क्या किया इन्होंने, 9 में इन्होंने -1 कर दिया। 18 19 20 क्या किया इन्होंने +2 किया। मतलब मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि C में मतलब 3 में 5 मतलब 2 प्लस किए तो 5 आया, 8 में -1 किए तो 7 आया, 1 में +2 किए तो 3 आया, 9 में -1 किया तो 8 आया, 18 में +2 किया तो 20 आ गया। इस तरह से इन्होंने कोडिंग, मतलब हमको कैसे डिकोड करना है ऑडिट को, पहले +2 करना है, फिर -1 करना है, फिर +2 करना है, फिर -1 करना है, फिर +2 करना है। अगर मैं यहाँ लिखूँ AUDIT, तो इसको कैसे कर, ये क्या था 1 था, U कितने पे आता है 21 पे, D कितने पे आता है 4 पे, देन 9 पे, देन 20 पे। अब 1 में क्या करना है, पहले वाले को +2 करना है, तो 1 + 2 कितना होता है, 1 + 2 कितना होता है, क्या आएगा ABC, तो यहाँ पे क्या आएगा C आएगा। ये है U है 21 पे, तो 21 पे अगर U है तो -1 करेंगे तो कितना आएगा 20, मतलब यहाँ पे क्या आएगा T आएगा। 4 किस पे है, 4 पे हम D पे, 4D जो है वो 4 पे है, +2 करो 5 6 पे क्या आता है हमारे पास F आता है, ठीक है। फिर -1 करना है, मतलब हमारे पास किसको -1 करना है, I में से -1 क्या 8 आया, 8 पे क्या आता है हमारे पास H होता है, T पे 20 है, 20 में +2 करना है तो कितना है 22, 22 पे क्या होता है हमारे पास V होता है, 22 पे हमारे पास क्या होता है V होता है। तो इस तरह से होता है, आपने देखा ऑडिट को हमने कैसे लिखा, ये हमारे पास 3 पे है, ये हमारे पास 20 पे, ये 6 पे, ये H कितने पे H 8 पे है, और ये 22 पे है, ठीक है।